पाठ 15। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने तथा राष्ट्र का निर्माण करने में वल्लभ भाई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रशासनिक क्षमता अप्रतिम थी। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से प्राप्त सफलताओं के कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनका नाम विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान से लिया जाता है। आइए उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें। देश पर मंडराते बाह्य और आंतरिक संकट, पारस्परिक विद्वेष, अंधकार ही अंधकार, और जब कोई राह नहीं सूझती तो जिन महान पुरुषों का स्मरण हो आता है उनमें एक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व राष्ट्र को एक कुशल नेतृत्व देने में सक्षम था। कर्तव्यपरायणता और धैर्य, असाधारण बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय उनके चारित्रिक गुण थे। राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से उनका हृदय सराबोर था। राष्ट्रहित के लिए कुछ भी करने के लिए वे कृत संकल्प थे। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके परिवार उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। वे एक मेधावी छात्र थे। वल्लभ भाई पटेल वकील बनना चाहते थे, किंतु आर्थिक तंगी के कारण वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड न जा सके। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके वकालत की पढ़ाई की और सन 1900 में जिला अधिवक्ता की सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गोधरा में अपनी वकालत प्रारंभ की और शीघ्र ही उनकी वकालत चल पड़ी और उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। सन 1905 में उन्होंने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल को कानून की ऊंची शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया। वल्लभ भाई पटेल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण तथा हिम्मत के साथ पूरा करते थे। उनके जीवन की एक विशेष घटना से उनकी कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। गांव में उनकी पत्नी अस्वस्थ थी। वल्लभ भाई पटेल एक निर्दोष व्यक्ति का केस लड़ रहे थे जिसे धोखे से फंसा दिया गया था। बहस करते समय ही उन्हें एक तार मिला जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। तार पढ़कर उन्होंने जेब में रख लिया और अपनी जिरह जारी रखी। अपनी दलीलों और सबूतों के आधार पर उन्होंने केस जीत लिया और एक निर्दोष को न्याय मिला। तार के संबंध में पूछे जाने पर उनके उत्तर से सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि उस समय मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने उसे न्याय दिलाने के लिए मुझे दिया था। भला मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। सन 1910 में सरदार पटेल कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और सन 1913 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वे शीघ्र ही अपराध कानून के अग्रिम पंक्ति के वकील बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपनी उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से बहुत प्रभावित थे। सन 1917 में पहली बार वे गांधी जी से सीधे संपर्क में आए। उनके दिल और दिमाग पर गांधी जी के विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान सन 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे के चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। अंग्रेजों ने यह मांग स्वीकार नहीं की तो सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व कर उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह वल्लभ भाई पटेल की पहली सफलता थी। सन 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई।
सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। सन 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। गुजरात के बारडोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने इसका जमकर विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंत में विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल गए। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। सन 1932 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वायसराय लॉर्ड वेबल के साथ शिमला वार्ता में वे गांधी जी के साथ रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह विशाल देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। बंटवारे के कारण देश के कई हिस्सों में निराशा और आक्रोश था, जिसे थामने का काम वल्लभ भाई पटेल ने किया और वे उसमें सफल भी हुए। आजाद भारत के वह प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। आजादी के समय भारत में कुल 565 रियासतें थीं, जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद स्वतंत्र राज्य बनने के लिए स्वप्न देख रही थी। सरदार पटेल ने भारत के राजाओं को देशभक्ति का आह्वान किया और उन्हें एक मजबूत भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और राजनीतिक दूरदर्शिता से छोटी छोटी रियासतों को संगठित किया। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को काबू में किया, जो प्रारंभ में भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बिखरे हुए देश को बिना किसी रक्तपात के संगठित किया और एकीकृत किया। वे एक नए राज्य के निर्माता के रूप में एक चतुर तथा अधिकार संपन्न प्रशासक के रूप में जादू की छड़ी घुमाने वाले जादूगर बन गए। अपनी इस विशाल उपलब्धि के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली और उन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाने लगा। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण करके एकता का एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र के लिए की हुई सफलताओं के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने महान थे, अपने मानवीय गुणों के कारण वे उससे भी अधिक महान थे। उनके पास हाजिर जवाबी तथा हंसोड़पन का एक निस्सीम कोश था। वे बहुत कम बोलते थे और सुनते अधिक थे। अपने सहायक और अनुयायियों की देखभाल करते, उनका कुशल क्षेम पूछते रहते और प्रत्येक ऐसा कार्य करते थे जो एक पिता अपने पुत्र के लिए किया करता है। जिस पर वे एक बार विश्वास कर लेते, फिर उस पर कभी संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार पटेल तथा उनके अनुयायियों के संबंध का यही रहस्य था। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इस महान पुरुष का निधन हो गया। उनके निधन के 41 वर्ष बाद सन 1991 में उन्हें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र बिपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के एक नए स्मारक का उद्घाटन किया, जहां उनकी एक विशाल प्रतिमा एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से लगाए जाने का निश्चय किया है। यह मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी ऊंची बनी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे मध्य नहीं है, किंतु देश के इतिहास में उनका नाम एक प्रमुख राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है। देश उनके समर्पण, भाव और योगदान को कभी नहीं भूल सकता।